सो टुडे हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर करने वाले हैं। आइए देख चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब क्या होता है। तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में बनती हैं। देखिए आगे हम चलते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब है जैसे हमारे फिजिकल चेंज, जैसे रोटी बनाना, और रासायनिक परिवर्तन जैसे किसी को जलाना। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन होने वाली प्रक्रिया को उल्टा किया जा सकता है। देखिए आगे देखते हैं। जैसे पानी से बर्फ़ का बनना। तो देखो ये बर्फ़ है, बर्फ़ क्या होगी, पिघल के पानी बन गई, ठीक है, और पिघल के बर्फ़ बन गई। तो पानी से बर्फ़ बनना क्या है, भौतिक परिवर्तन। देखो बार बार मेल्ट हो रही है ना। पानी से बर्फ़ बनना क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो चलिए इसका मतलब उल्टा होना, एक तरीके से बोले तो। फिर देखिए रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन होते हैं, लेकिन होने वाला प्रक्रिया को उल्टा नहीं किया जा सकता है। जैसे ये लोहे में जंग का लगना। देखो लोहा क्या है, एक आयरन का है, उसके अंदर जब जंग लग जाती है तो कील कैसी हो जाती है हमारी। ठीक है, समझ में आया आपको। जैसे लोहे में जंग लग जाती है तो कैसा हो जाता है लोहा, उल्टा नहीं होगा, है ना। मतलब एक बार चेंज हो गया तो हो ही गया, दोबारा चेंज नहीं होगा। और फिर रासायनिक परिवर्तन का तो मतलब आपको पता ही है। फिर देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है। बेसिकली रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन से मिक्स करेंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और बनेगा, ठीक है। जैसे कार्बन को हमने ऑक्सीजन से मिलाया तो हमारा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अब समझते हैं अभिकारक और प्रतिफल या उत्पादक क्या होता है। तो बेसिकली अभिकारक मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। और प्रतिफल या उत्पाद किसे कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में होने के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। उदाहरण क्या है, जैसे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिक्स करेंगे तो हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, हमारा अभिकारक। उत्पाद क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl क्या है, हमारा प्रतिफल है, ठीक है। फिर अब रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो भाई रासायनिक अभिक्रियाएं की क्या क्या विशेषता होती है। पहली होती है गैस की उत्पत्ति। तो देखो जैसे इसमें बबल्स उठ रहे हैं तो यानी मतलब क्या है, गैस बाहर निकल रही है। तो अपशेप का बनना। दूसरा क्या होता है, अपशेप का बनना, ठीक है, अपशेप का बनना। अब देखिए तीसरा क्या होता है, रंग में परिवर्तन। अगर रंग में चेंज है तो वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, ठीक है। और चौथा है ताप के परिवर्तन। अगर देखो टेम्परेचर हाई है, लो है, तो ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। पांचवा है अवस्था में परिवर्तन। तो देखो ठोस, द्रव, गैस, तो ये क्या है, अवस्था में परिवर्तन, है ना। चलिए रासायनिक समीकरण का मतलब समझते हैं। रासायनिक समीकरण मतलब होता क्या है, एक तरीके से जो भी इक्वेशन होती है उनको बैलेंस करना। तो पहला काम होता है रासायनिक समीकरण क्या है। दूसरा, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो आइए चारों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देखते हैं, ठीक है। तो हम पहला आंसर हमारा होगा रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसका आंसर है पहला, ध्यान से सुनिएगा और सब ध्यान से देखिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है,
ठीक है। बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेंगे अभिकारक हैं वो उत्पाद बनेंगे। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अगर जोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो बेसिकली कार्बन क्या है? कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी पूरी पृथ्वी में पाया जाता है, इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर, हर जगह पाया जाता है। देखो कार्बन को जब ऑक्सीजन से जोड़ा जाता है, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बेसिकली ये रिएक्शन आपको दिख ही रही होगी बोर्ड पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और बी ऑप्शन है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या मतलब होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण का क्या मतलब होता है? चलिए देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, संतुलित वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब अभिकारक भी बराबर होगा किसके? उत्पाद के बराबर। जैसे आपका हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा तो हमारा हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन के साथ भी 2 है, ऑक्सीजन के साथ भी 2 है, जब जाके हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के साथ भी 2 है, तो इक्वेशन हमारी क्या होगी? बैलेंस हो गई। समझ में आ गई सबको मेरी बात? ठीक है, अब देखिए बी, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, पहले में बराबर थी, और उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमारा मैग्नीशियम के साथ अगर हमने ऑक्सीजन मिलाई तो हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब देखो मैग्नीशियम के साथ में भी 2 है और यहाँ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ गई सबको? अब देखते तीसरा रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। वाई क्यों करते हैं? द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, ना ही निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ये कौन से सिद्धांत का बारे में बोले? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। 14 रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। अब देखो इक्वेशन हमने बनाई, बैलेंस हमने करी, पर कैसे बैलेंस करी? हाउ, कैसे बैलेंस करी? रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तब हम ये जानेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, तो हमें दोनों तरफ लिखना पड़ता है, जैसे LHS और RHS। तो अभी आप आगे देखेंगे। ठीक है, क्या रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करा जाता है। देखो जैसे ध्यान से देखना, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ अगर हमने अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जोड़ा तो आपके साथ बनेगा MgCl2 प्लस H2O, MgCl2 प्लस H2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो ये आपका क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। क्या संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं। अब इसे हम बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? इसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो MgCl2 है तो वहाँ पे क्लोरीन 2 है, आई नो, बट Mg के साथ तो 2 नहीं है। HCl है, Cl के साथ भी 2 नहीं है, बट हाइड्रोजन के साथ तो 2 है ना। ठीक है, तो मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलेगा तो हमारा बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या निकलेगी? गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? बाहर निकलेगी। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा
मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। समझ में आएगी। मैग्नीशियम को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जोड़ूंगी MgCl2 बनेगा और H2। अब देखिए इसकी श्रेणी बनाते हैं। तो पहले हमें तत्व लिखना है, फिर अभिकारक की परमाणुओं की संख्या लिखना है, फिर प्रतिफल परमाणुओं की संख्या लिखना है। तो पहले LHS हम अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, LHS हम अभिकारक के परमाणुओं की संख्या को मान लेंगे। जैसे मैग्नीशियम है, क्लोराइन है और हमारा हाइड्रोजन है। तो मैग्नीशियम में पहला अभिकारक के परमाणु की संख्या है, प्रतिफल परमाणु की संख्या क्या है 1। अब देखो क्लोरीन में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या क्या है 1, ठीक है। और प्रतिफल के परमाणु की संख्या क्या है 2। अब देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या क्या है 1। तो हाइड्रोजन में कितना है 1 और हाइड्रोजन में कितना बनेगा 2। कैसे बनेगा, जब हाइड्रोजन को 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा, ठीक है। समझ में आएगी। सो देखो संतुलित क्या बनेगा, ये संतुलित रासायनिक समीकरण। मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जोड़ेंगे तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आएगी। मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन क्लोरिक को जोड़ेंगे